सो गाइस हेलो। तो आज हम फिर से एक नई रीडिंग लेके प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम रीडिंग करेंगे और हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ एम्स होते हैं, कुछ ना कुछ वर्क्स चलते रहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो जो 3 ऑब्स्टिकल्स, जैसे कि हमारे लाइफ में उस वर्क को लेके कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं। उसके बाद वो ऑब्स्टिकल हमें हर बार रोकते हैं और हमें कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की वजह से असफलताएं प्राप्त होती है। और तो आज हम देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या हैं और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और फिर उसके बाद आउटकम क्या निकल के आता है वो आज हम देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रार्थना से शुरू कर लेते हैं। सो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम आदिशक्तिये नमः। चलिए तो आज शुरू करते हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या निकल के आता है। सो कभी कभी कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ लाइफ बहुत डिसबैलेंस हो जाती है। और अगर उनके आंसर्स मिल जाएं तो हम उस प्लान पे काम कर सकते हैं। सो ऑब्स्टिकल्स निकाल लेते हैं, गाइडेंस निकाल लेते हैं और आउटकम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला कार्ड है, पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशंस का है। तो कहीं ना कहीं a significant life experience that requires change to be made, powerful and often unexpected revelations, breaking free of procrastinations, releasing old belief systems। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से हम लोग गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को तोड़ के बाहर निकलने की ज़रूरत है और एक नया बर्थ, एक नई चीज़ें या एक नया स्टार्ट अगर हम अपने लाइफ में या फिर अपने सोल में अगर करते हैं तो हमें आगे चल के उन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। तो ओल्ड जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको कहीं ना कहीं वो हम लोग को एक लिमिटेड कर देता है, कंफर्ट जोन दे देता है। उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत होती है। तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो ऑब्स्टिकल निकल के आया है कि आप ओल्ड बिलीफ सिस्टम में अभी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से निकलना पड़ेगा। यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। हम एक ही रूल को, एक ही टेक्निक को फॉलो करते रहते हैं, उससे थोड़ा निकलने की ज़रूरत है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड यही बोल रहा है। अभी दूसरा कार्ड देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है। तो देखिए गाइडेंस कितनी बढ़िया है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं और कहीं ना कहीं खुशियाँ लेके आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बात बोली जा रही है कि आपको फॉरगिवनेस करना है। सपोज़ किसी के वजह से इमोशंस सप्रेस्ड हो चुके हैं तो उनको कहीं ना कहीं रिलीज़ करना है, उनको कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री करना है, उनको माफ़ कर देना है और आगे बढ़ना है। कि कहीं ना कहीं उस वजह से भी हमारी ग्रोथ रुक जा रही है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है और अगर हम उन सब चीज़ों को करते हैं, अपने लाइफ में क्लैरिटी लेके आते हैं, जब हम रिलीज़ करेंगे तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे और चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। और चीज़ों को दिल से निकालने के बाद में उनको दिल से माफ़ी करना है, तभी जाके वो चीज़ें रिलीज़ हो पाएंगी। जब वो चीज़ें रिलीज़ होंगी ऑटोमेटिकली हमें अपना रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब हमारे लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि हमें फॉरगिवनेस करना है, लोगों को माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है और अपने आप को फ्री करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन, प्रेशर लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी। तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने बर्डन्स को ख़त्म करना है, आपको कहीं ना कहीं अपने अपने आप को रिलीज़ करना है, उस प्रेशर से रिलीज़ करना है जो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र में प्रेशर बना रहा है, जिससे कि आप राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो।
या फिर अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं सही है, तो यूनिवर्स आपको एक नए स्टार्ट के लिए बोल रहे हैं, रिन्यूअल के लिए बोल रहे हैं, और उसमें अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। आप लोगों को जितना माफ़ करेंगे, जाने अनजाने जो भी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वैसे भी अब नया साल शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को माफ़ करना चाहिए। नए साल की शुरुआत हमें नए उम्मीदों के साथ शुरू करना चाहिए, नए वर्क के साथ शुरू करना चाहिए, नई पावर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये हमारा गाइडेंस हो गया। अभी देखते हैं आउटकम निकल के क्या आता है। देखिए, द सन का कार्ड, दैट मीन्स कि अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में जॉय एंड सक्सेस नेक्स्ट ईयर आएगा, और कहीं ना कहीं कुछ मैजिकल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कहीं ना कहीं हमारे वर्क परफेक्टली होंगे, कहीं ना कहीं हम मतलब अपने लाइफ में ग्रो कर पाएंगे, जो कहीं ना कहीं बहुत ही अनसक्सेसफुल होके बहुत ही बर्डन फील कर रहे थे, बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे थे, उन सब चीज़ों से निकल के हम लोग ग्रोथ देख पाएंगे, मनी, फेम, इन सब चीज़ों के पास जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, और हमें डिवाइन को या फिर भगवान को या ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना है कि हमें वो रास्ता दिखाने के लिए और हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ साफ आपके हिसाब से दिख रहा है यहाँ पे कार्ड क्या कहना चाह रहा है, तो वही हमें फॉलो करना है। अभी हमें समझ में आ गया कि ऑब्स्टिकल क्या है हमारे तरफ, हमारे लिए गाइडेंस क्या है, या उससे आउटकम निकल के क्या आएगा, मतलब उसके बाद रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो ये सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है कि ये हमें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। तो बाकी और कुछ करना नहीं है। जो भी आपके वर्क्स है, करियर से रिलेटेड, सपोज रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर कोई भी डिजीज़ है, या किसी के हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई अगर डिजीज़ है, तो जब हम ये फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली हम वो रिलीफ पाएंगे, और वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत लोगों के हार्ट चक्र ब्लॉक हैं, क्योंकि बहुत बर्डन, बहुत इमोशंस लेके बैठे हुए हैं। ये पूरे साल का जो भी है, या फिर उससे भी पहले का जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो बर्डन लेके चल रहे हैं। तो उस चीज़ को रिलीज़ करना है। जब हम रिलीज़ करेंगे तभी हम न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हम उसी को ढोते हुए आ रहे हैं, तो उसको रिलीज़ करना है। और जब हम रिलीज़ करेंगे उसको, तो न्यू ईयर हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, मनी लेके आएगा, फेम लेके आएगा। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, या रिलेशनशिप इशू चल रहे हो, या जो भी हो, न्यू ईयर एक न्यू बिगिनिंग के साथ में हम अपनी लाइफ को स्टार्ट करेंगे। तो और उसके बाद में हम ये करने के बाद में डिवाइन को, भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, या उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि हमें जो उन्होंने दिया है, या जो फीलिंग्स या जो चीज़ें दी हैं, उनसे हमें मुक्त करके इस नए स्टार्ट के लिए उन्हें ग्रैटिट्यूड प्रदान करेंगे। तो गाइज़, जैसा है कि अभी तो ये समझ में आ गया कि न्यू ईयर से पहले हमारे साथ क्या क्या हुआ था, या अभी हमें क्या क्या करना है, उससे आउटकम निकल के क्या आएगा। तो बहुत अच्छा कार्ड्स निकल के आए हैं, और जितने अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं वो हमारे लिए न्यू उम्मीद लेके पैदा कर रहे हैं। नई उम्मीद जाग रही है, नए सक्सेस को लेके आ रही है। सो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, या फिर आप थोड़े से भी इस चीज़ से सहमत हुए हों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी के साथ में अब अलविदा।